आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पहले हर जगह बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त पर जल्द समाअत की दुहाई केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुआ तो पीटीआई का शार्प यू टर्न, दरख्वास्त ही वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर ने जवाब तराशा कि पेशावर हाई कोर्ट से मरकजी केस पर फैसला आज मुतवक्के है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ का कल तक सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस जल्द सुनने का मुतालबा, आज समाअत शुरू होते ही दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पता तो चले इस केस में हमारे सामने वकील कौन है। बैरिस्टर गौहर बोले, मैंने दरखास्त दायर की थी, मैं ही वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान साहब सीनियर वकील है। पुराना रिवाज था कि जब सीनियर मौजूद हो तो बोलने की जरूरत नहीं होती, कल कोई आकर कह देगा कि किसने दरखास्त वापस लेने की अथॉरिटी दी। अली जफर कहाँ है, उन्हें तो दरखास्त वापस लेने पर एतराज नहीं। हामिद खान ने फौरी जवाब दिया, नहीं, उन्हें भी कोई एतराज नहीं, वो पेशावर हाई कोर्ट में है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई वालों ने खुद मान लिया कि मरकजी केस पर फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट आना जल्दबाजी थी। इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हमने पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो इनफ्रक्चुअस हो गई थी क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो इंटरम हो और सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दे भी दे तो वो उस वक्त तक चलता है जब तक मेन केस का फैसला नहीं होता। इसलिए हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पेशावर हाई कोर्ट की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिया। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वाले मुल्की सियासत में जहर घोल रहे हैं। क्या ये बेहतर होता कि पेशावर हाई कोर्ट हमें भी सुनता, हमें नोटिस तक वसूल नहीं हुआ। इलेक्शन जब फरवरी 8 को होंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे होगी, कहेगा हमारे साथ जुल्म हुआ। इनकी जो सियासत है इंतशार की और तशद्दुद की, ये पाकिस्तान के लिए टॉक्सिक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखवाया कि पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद असीफ के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। दरख्वास्त ही वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर ने जवाब तराशा कि पेशावर हाई कोर्ट से मरकजी केस पर फैसला आज मुतवक्के है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ का कल तक सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस जल्द सुनने का मुतालबा, आज समाअत शुरू होते ही दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पता तो चले इस केस में हमारे सामने वकील कौन है। बैरिस्टर गौहर बोले, मैंने दरखास्त दायर की थी, मैं ही वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान साहब सीनियर वकील है। पुराना रिवाज था कि जब सीनियर मौजूद हो तो बोलने की जरूरत नहीं होती, कल कोई आकर कह देगा कि किसने दरखास्त वापस लेने की अथॉरिटी दी। अली जफर कहाँ है, उन्हें तो दरखास्त वापस लेने पर एतराज नहीं। हामिद खान ने फौरी जवाब दिया, नहीं, उन्हें भी कोई एतराज नहीं, वो पेशावर हाई कोर्ट में है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई वालों ने खुद मान लिया कि मरकजी केस पर फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट आना जल्दबाजी थी। इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हमने पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो इनफ्रक्चुअस हो गई थी क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो इंटरम हो और सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दे भी दे तो वो उस वक्त तक चलता है जब तक मेन केस का फैसला नहीं होता। इसलिए हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पेशावर हाई कोर्ट की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिया। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वाले मुल्की सियासत में जहर घोल रहे हैं। क्या ये बेहतर होता कि पेशावर हाई कोर्ट हमें भी सुनता, हमें नोटिस तक वसूल नहीं हुआ। इलेक्शन जब फरवरी 8 को होंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे होगी, कहेगा हमारे साथ जुल्म हुआ। इनकी जो सियासत है इंतशार की और तशद्दुद की, ये पाकिस्तान के लिए टॉक्सिक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखवाया कि पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद असीफ के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।